वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के अधिकारी और कर्मचारी खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, दैनिक भत्ते की नई दरें तय, आदेश जारी। राजस्थान सरकार ने राज्य की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है। यह आदेश राजस्थान राज्य खेल परिषद तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं पर लागू होगा। राजस्थान सरकार ने यह आदेश 27 सितंबर 2023 के आदेशों के अंतर्गत दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं और बीसीसीआई की रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब उनके ग्रेड और प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार संशोधित दैनिक भत्ता मिलेगा। हरियाली तीज पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव। हरियाणा राजस्थान मुहिम के तहत हरियाली तीज के मौके पर कल राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन मदाऊ स्थित जदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी के तहत हरियाणा राजस्थान की संकल्पना की गई है। 5 साल में सरकार ने 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस साल बारिश के मौसम में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इनमें से 2.5 करोड़ पौधे कल हरियाली तीज के मौके पर वन महोत्सव में लगाए गए। सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री से बन गए पीटीआई शिक्षक, 167 पर केस दर्ज। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है जो प्रदेश की नौकरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पीटीआई सीधी भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले एक बड़ा मामला सामने आया है। इस घोटाले में अब तक 167 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच एसओजी यूनिट राजगढ़ चुरू द्वारा की जा रही है। एफआईआर एसओजी एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्माराम गिला की ओर से दर्ज करवाई गई है। जांच में सामने आया है कि फर्जी डिग्रियां उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद से ली गई थी। अभ्यर्थियों ने इन डिग्रियों के दम पर राजस्थान में पीटीआई की सरकारी नौकरी हासिल की थी। अच्छी पहल, बच्चों और युवाओं को सिखा रहे हुनर, निशुल्क दे रहे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आज के दौर में बच्चों में स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। यही कारण है कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे स्किल डेवलपमेंट का अवसर हासिल कर लाखों रुपए के पैकेज पाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन गरीब व निम्न वर्ग के ज्यादातर युवा अभी स्किल डेवलपमेंट से दूर हैं। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट का लाभ उठा लाखों रुपए के पैकेज पा सकें। इसके लिए अलवर की गुरु मिलाप ऑर्गेनाइजेशन यूएसए, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साकेत दिल्ली, सहायता आईएनसी, यूएसए संस्थाएं मिलकर स्कूली शिक्षा के बाद स्किल डेवलपमेंट से वंचित रहे बच्चों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास में जुटी हुई है। सरिस्का के सीटीएच बदलने के नाम पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस नेताओं पर सरिस्का के सीटीएच बदलने के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि वे झूठ आरोप लगाने के बजाय न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करें। सीटीएच बदलने का सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सरकार के दौरान सरिस्का में पुनः बाघ लाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरिस्का से बाघ गायब भी उनकी सरकार के दौरान ही हुए थे। केंद्रीय मंत्री रविवार को अलवर स्थित कन्या उपवन में हरियाली तीज पर आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, स्कूल हादसे के जो दोषी होंगे उन्हें जरूर दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सीकर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने मंडावरा में वन महोत्सव के तहत पौधरोपण कर सभा को संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपलौदी में हुए स्कूल हादसे में मासूमों की जान चली गई। हादसों में जो भी दोषी होंगे उनको जरूर दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति करने का काम किया है। हमने 1.5 साल के शासन में कांग्रेस के 5 साल के शासन से ज्यादा काम करके दिखाया है। मैं विपक्ष को पूरे तथ्य और कागज सहित गिना सकता हूं, लेकिन विपक्ष के पास अनर्गल बातों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सोलर कंपनियां हजारों पेड़ काट रही हैं और सीएम पेड़ लगा रहे हैं। सीएम के सीकर दौरे पर डोटासरा का तंज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सीकर जिले के धोद क्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक गोविंद डोटासरा ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी, जनता से छल और सीकर जिले की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
डोटासरा ने कहा कि सरकार ने कार्यक्रम में 11,000 पौधे लगाने का दावा किया, जबकि वास्तव में केवल 3,000 गड्ढे ही खुदवाए गए। पूरे जिले में मुश्किल से 2,000 पौधे भी नहीं लगाए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगह पौधों को प्लास्टिक सहित गड्ढों में डाल दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम खत्म होते ही उन्हें वापस निकालने की मंशा पहले से ही थी। राजस्थान के कई जिलों में 3 दिन स्कूल बंद, भारी बारिश के चलते प्रशासन ने घोषित किया अवकाश। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई से 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में धौलपुर में 28 से 30 जुलाई तक और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों में 28 से 29 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी घोषणा हुई है। इन जिलों में कलेक्टरों ने धौलपुर और भीलवाड़ा जिलों में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों और जिले के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अति भारी वर्षा के बचाव और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए जिले में अवकाश घोषित किए जाना आवश्यक है। मौत के साए में कोटा के स्कूल, जर्जर हालत में 14 स्कूल, 600 से 700 क्लासरूम क्षतिग्रस्त। राजस्थान के झालावाड़ जिले के स्कूल में हुए हादसे ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद कोटा में सरकारी स्कूलों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि कोटा में हजारों छात्र छात्राएं असुरक्षित परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा में 14 स्कूल भवनों को तत्काल ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में फैली 600 से 700 कक्षाएं क्षतिग्रस्त पाई गई हैं और उन्हें तत्काल मरम्मत की जरूरत है। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं, केंद्र सरकार ने रुख किया साफ। केंद्र की ओर से कहा गया है कि 2,000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित लेन देन पर वस्तु और सेवा कर लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि जीएसटी परिषद ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे राजेश मीणा। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे राजेश मीणा का रविवार को एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनके आगे बढ़ने के पीछे पत्नी का बड़ा योगदान रहा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सवाई माधोपुर से जो उन्हें काम करने की प्रेरणा मिली है, उसे ध्यान में रखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर शहर मेरी रग रग में बसा है। सीबीएसई का फैसला, बच्चों की सुरक्षा को लेकर नहीं होगा कोई, सभी स्कूल में लगेंगे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने अपने सभी संबंधित स्कूलों को हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सीबीएसई के संबंधिता उपनियम 2018 के अध्याय 4 भौतिक अवसंरचना में संशोधन के तहत लिया गया है। लाइब्रेरियन के 548 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को लेकर परीक्षा का आयोजन किया गया। 548 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के चलते 2 पारियों में आयोजित किया गया। पहली पारी में 80,255 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 54,270 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसी तरह दूसरी पारी में 80,255 में 54,158 अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। ऐसे में परीक्षा की कुल उपस्थिति 67% रही। मंत्री रावत बोले, विपक्ष का काम विरोध करना, लेकिन दुखद हादसों पर भी राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। राज्य के जल संसाधन और भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी पर कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन यदि कोई पार्टी ऐसे दुखद हादसों पर भी राजनीति करने लगे तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्वयं शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें सुझाव और सहयोग देना चाहिए था, मगर वे लगातार केवल अखबारों में सुर्खियां पाने के लिए बयान देते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जब किसी को रोज बोलने की आदत हो जाती है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं। जयपुर में स्लीपर निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, अब चक्का जाम की चेतावनी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हीरापुरा बस टर्मिनल और आरटीओ की कार्रवाई के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सरकार की ओर से अब तक कोई वार्ता नहीं होने के कारण बस ऑपरेटरों का विरोध और तीव्र हो गया है। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरीज बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता नहीं की तो चक्का जाम किया जाएगा।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।